आशीष भाई, अभी चेक करो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चेक कीजिए एक बार। एक बार बताइए आशीष भाई, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक लाइव स्ट्रीमिंग में, जिसका नाम है हमारी पंचायत। इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। यह कार्यक्रम हम सप्ताह में 2 दिन चलाएंगे, शनिवार और रविवार, शाम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसका उद्देश्य है, हम आज की भागदौड़ भरी जो ज़िंदगी है उसमें एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, गेट टुगेदर नहीं हो पाता है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसका लाभ लेते हुए, इसका सदुपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के सुख दुख में भागी होना, एक दूसरे की उपलब्धियां जानना, परेशानियां जानना, गाँवों की परेशानियां जानना, उनके सॉल्यूशन खुद ही खोजना, ये इसके उद्देश्य हैं दोस्तों। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या आवाज़ आ रही है? दोस्तों प्लीज़, जो भी लाइव हों प्लीज़ मुझे बताएं क्या आवाज़ आ रही है। आशीष राजपूत जी, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? किसका फ़ोन है? भैया का। भैया वाले ला है? पापा वाले काम कर रहे हैं। जय श्री राम। प्रमोद परमार जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज़ क्लियर आ रही है? प्रमोद परमार जी, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? दोस्तों, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार है। कार्यक्रम की जो शुरुआत हम करेंगे, 10 मिनट का समय बाकी है। 8 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। समय से पहले इसे शुरू करने का कारण है आवाज़ चेक करना, और जो भाई इसकी जानकारी नहीं है जिनको, वो सभी जानकारी कर पाएँ और सभी भाई इससे समय से जुड़ पाएँ। इसके लिए समय से पहले अभी इसकी शुरुआत करते हैं। आने वाले समय में इसकी जो शुरुआत है वो बिल्कुल समय से की जाएगी।
नैतिक मंगल जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? हैरी गोयल जी, स्वागत है। धीरज ठाकुर जी, स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? थैंक यू नैतिक। दोस्तों, ये जो लाइव का हमने प्रोग्राम है, हम सभी के एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। राजा भाई परमार जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। इसका नाम है हमारी पंचायत, और ये कार्यक्रम हम सप्ताह में 2 दिन चलाएंगे, शनिवार और रविवार शाम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। दोस्तों, क्या अब आवाज़ अच्छी आ रही है? पहले से ज़्यादा स्पष्ट आ रही है? चलिए दोस्तों, आप जो लोग जुड़ चुके हैं, आपसे एक छोटी सी एक मदद चाहिए मुझे। तो छोटा सा एक आपसे सलाह चाहिए। आज के हैरी गोयल जी, जय श्री राम। थैंक यू नैतिक। और मैं जानना चाहता हूं कि आज की वार्ता के लिए आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा जो विषय रहेगा, विषय है, 2 विषय हैं और दोनों में से आप किसे चुनना चाहते हैं जिस पर हम चर्चा करें, आप बताइएगा। पहला विषय है पंचायत चुनाव। क्या पंचायत चुनाव की हमें अब भी आवश्यकता है? ये आज का पहला विषय है। और दूसरा विषय है, सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम वार्ड होना चाहिए। जगनेर और बसई जगनेर के सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम वार्ड होना चाहिए। ये 2 हमारी आज की समस्याएं हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हम इनमें से किसी एक पर बात करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार हमें किस पर बात करनी चाहिए। पहली एक चर्चा का हमारा विषय है, क्या पंचायत चुनाव की अब भी हमें आवश्यकता है? और दूसरा एक विषय है, क्या सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम वार्ड होना चाहिए? एंटी वेनम मतलब हमारे यहाँ जो जहरीले कीड़े लोगों को काट लेते हैं, उनसे बचाने की इलाज की व्यवस्था हमारे यहाँ के सरकारी इलाजों में होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कौन से विषय पर आज हमें चर्चा करनी चाहिए, या कोई नया विषय इस पर चर्चा करने के लिए आपके पास है? तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए दोस्तों। और उसके बाद 5 मिनट बाकी हैं, फिर हम कार्यक्रम को शुरू करें और उस पर वार्ता करना शुरू करें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना सुझाव हमें दें कि आज हमें किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। लाइव पर बने रहिएगा दोस्तों। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ अगर आप चाहें तो मुझे आप अपने सुझाव सलाह से अवगत कराएं कि आज के लिए कौन सा विषय सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों
आज के विषय के चुनाव में आपके सुझाव का, आपकी सलाह का। दोस्तों, क्या आपकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आएगा? क्या आप नहीं बताना चाहेंगे कि आज हमें किस विषय पर पहले चर्चा करनी चाहिए? अस्पताल में जहरीले कीड़ों के काटने से बचने की व्यवस्था के ऊपर बात करनी चाहिए, या फिर पंचायत चुनाव जो शीघ्र ही हमारे प्रदेश में होने वाले हैं, तो क्या हमें अब भी पंचायत चुनाव की आवश्यकता है? क्या पंचायत चुनाव से हमें लाभ होता है? तो दोनों में से कौन से विषय पर हमें बात करनी चाहिए? अभी तक आप में से किसी भाई का जवाब मुझे नहीं मिला है। दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके उत्तर का। मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही है? दोस्तों, मैं लाइव पर अवेलेबल हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? सोना बाबू हंटर, ओके। स्वागत है भाई आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। जी, हम अभी जुड़े हैं। क्या बोल रहे हैं सर? राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। भूषण ठाकुर जी, राधे राधे। आवाज़ आ रही है, आपने बताया, धन्यवाद। और मैं पूछना चाहता था कि आज हमारे जो आप सभी के और हमारी बात करने का जो विषय है, मैंने सुबह से एक विषय चुन रखा था। विषय है पंचायत चुनाव। क्या हमें अब भी पंचायत चुनाव की आवश्यकता है? क्या पंचायत चुनाव से हमें कोई फ़ायदा होता है? और दूसरा एक विषय है कि हमारे अस्पताल बसई जगनेर और जगनेर के अस्पताल में जहरीले कीड़ों से काटने पर दवा की, उपचार की, वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। इन दोनों में से किस विषय पर हमें आज बात करनी चाहिए? 8 बज चुके हैं दोस्तों। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हमारी पंचायत। और इस हमारी पंचायत का जो मुख्य जो बिंदु है वो है तांतपुर के इतिहास और संस्कृति पर चर्चा, और उसी के हिसाब से हम इस पर बात करेंगे। मैं एक बार इसके नियम आप सभी को बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इस लाइव के नियम हैं कि केवल आवश्यक टिप्पणियों को ही पढ़ा जाएगा। राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणियां को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अशोभनीय भाषा का प्रयोग वर्जित होगा, और नियमों का पालन नहीं करने पर लाइव से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम ब्रजवासी हैं, हम अपने मर्यादा में ही हमेशा वार्ता करते हैं, और आप सभी इन नियमों का पालन करेंगे। गजेंद्र सिंह, पहचान लिया गजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में सिंगावली से। और अभी कहाँ हैं, बताना चाहेंगे कि अभी इस वक्त कहाँ से आप लाइव देख रहे हैं? तो दोस्तों,
8 बज चुके हैं। हमारा ये कार्यक्रम शुरू करने का समय हो चुका है। 8 से 9 बजे तक का ये कार्यक्रम रहता है। और आज का, जैसे कि मैंने पहले से विषय दे रखा था, जब आप लोगों ने कोई सुझाव नहीं दिया है तो फिर मैं उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूँगा। और हमारा जो विषय है पंचायत चुनाव। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ प्रश्नों को सुनें, उन पर विचार करें और अपने अनुसार आपको जो सही लगे प्लीज़ उस पर जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे लेक्चर का नहीं है, मेरे भाषण का नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। ये कार्यक्रम है हमारी और आपकी बात करने का कार्यक्रम, जिसमें मैं बोल करके आपको सुना रहा हूँ और आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख करके भेज सकते हैं। और एक और सुझाव इसमें आया है, उससे मैं आपसे आज इस लाइव के दौरान जरूर शेयर करूँगा। लेकिन कुछ प्रश्न हैं। पंचायत चुनाव आने वाले समय में हमारे प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है आप सभी से, अगर मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ पहुंच रही है, क्या हमें अब भी पंचायत चुनाव की आवश्यकता है? क्या पंचायत चुनाव से हमें कोई लाभ होता है? क्या पंचायत चुनाव से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं? पंचायत चुनाव से पंचायत का विकास होता है या चुने हुए व्यक्ति का विकास होता है? पंचायत चुनाव अगर नहीं होंगे तो क्या हमारे गांव में विकास नहीं हो सकता? पंचायत चुनाव से राजनीतिक दलों को क्या फायदे हैं? और पंचायत चुनाव नहीं कराने की इस बात को बड़े स्तर के कोई भी राजनेता पसंद नहीं करेंगे, क्या आप उसका कारण बता सकते हैं? दोस्तों, पंचायत चुनाव से संबंधित लगभग 6 से 8 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। एक बार शांत मन से इन प्रश्नों पर आप विचार कीजिए और प्लीज़ अपना सजेशन, अपना जवाब मुझे कमेंट के रूप में भेजिए, जिससे कि हम इस बात को, इस वार्ता को, इस लाइव को आगे बढ़ा सकें। सबसे बड़ा एक प्रश्न है, क्या पंचायत चुनाव से पंचायत का विकास होता है या व्यक्ति विशेष का विकास होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, आपके उत्तरों का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि हमारे जो भाई इस लाइव से जुड़ रहे हैं वो भाई अवश्य इस विषय पर अपने जवाब रखेंगे, क्योंकि ये मेरे द्वारा सुनाने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे और आपके बात करने का कार्यक्रम है। एक आपसे छोटा सा एक अनुरोध है, प्लीज़ इस लाइव को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से हमारे जिन भाइयों को जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इस लाइव का दूसरा ही दिन है, आज दूसरा दिन है इस लाइव को स्टार्ट हुए, कल से ये लाइव का कार्यक्रम शुरू हुआ है और सप्ताह में 2 दिन ये लाइव का कार्यक्रम चला करेगा, शनिवार और रविवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक। तो दोस्तों, आप शेयर करेंगे तो हमारे जो भाई इसमें शामिल होना चाहते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहा या उन्हें जानकारी नहीं है, तो वो सभी शामिल हो पाएंगे। तो प्लीज़ 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 इस लाइव को शेयर अवश्य कीजिए। आपके शेयर करने से हमारे जो भाई दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्षेत्र से दूर हैं, क्षेत्रवासियों से दूर हैं, उन्हें इस लाइव का लिंक मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी और वो इस लाइव से जुड़ जाएंगे। और आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि दूर रहने वाले हमारे प्रवासी भाइयों को क्षेत्र के लोगों से अगर बात भी हो जाए ना, गेट टुगेदर भी हो जाए, तो उन्हें कितनी खुशी होती है और कितना आनंद उन्हें मिलता है। तो प्लीज़ इस लाइव को शेयर कीजिए और आज का जो हमारा विषय है उस पर अपने विचार, अपने प्रश्न, अपने सुझाव, अपनी सलाह देना आरंभ कीजिए कि क्या अब भी। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आपने शेयर किया है, बहुत धन्यवाद। और आपने ये बताया भी है मुझे कि आपने शेयर किया है, बहुत ही अच्छा आपका ये कार्य है और आप हमेशा से एक्टिव हो और आपने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है और समझा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है पंचायत चुनाव। क्या पंचायत चुनाव की हमें वास्तव में आवश्यकता है? क्या पंचायत चुनाव से हमें कुछ फायदे होते हैं? क्या पंचायत चुनाव में चुने हुए व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं? क्या पंचायत चुनाव से राजनीतिक दल हमारे गांव में दो गुट बना करके हमारे गांवों की जनता को यूज नहीं करते? क्या पंचायत चुनाव की वजह से गांव में दुश्मनियां नहीं बढ़ती? क्या पंचायत चुनाव बंद कराने के विषय पर राजनेता तैयार हो जाएंगे? ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। मैंने एक पोस्ट भी इससे संबंधित डाली हुई है, अगर आपने कभी पढ़ी हो। पूरा उसमें ब्यौरा डाला हुआ था कि पंचायत चुनाव की अगर चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा काम करने का यही तरीका है तो हमें पंचायत चुनाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे हर बात, हर चीज, हर विषय में अपवाद होता है। हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते। सभी नेता एक जैसे नहीं होते। जनता में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। और ग्राम पंचायत पर चुने हुए प्रधान, सरपंच, सेक्रेटरी या खंड विकास अधिकारी भी सभी एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने चुनाव या अपना कोई डिसीजन वोट के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमारा फैसला आता है कि जिस व्यक्ति को, जिस विषय को, जिस बात को ज़्यादा वोट मिलेंगे, हम समझते हैं कि वो बात, वो व्यक्ति या वो विषय जीत गया और उसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। तो अगर मैं आज ये प्रश्न रखूं कि अधिकांश प्रधान या सरपंच या सेक्रेटरी या खंड विकास अधिकारी क्या अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रश्न के जवाब में 90 से लेकर के 95% तक के जो उत्तर हैं वो नहीं में आएंगे। ये मेरा विचार है। 5% अभी भी हो सकते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हों और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हों। हालांकि इसमें अकेले प्रधान जी, अकेले सेक्रेटरी साहब, अकेले खंड विकास अधिकारी ही दोषी नहीं है। जो हमने देखा है उसके अनुसार उन पर ऊपर के राजनीतिक नेताओं का या रसूख वाले लोगों का या जो अपनी भाषा में कहते हैं चलता वाले जो लोग हैं ना, उनका दबाव इतना होता है कि वो सारे फैसले अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं ले पाते। कहने को वो उस पद पर बैठे होते हैं, लेकिन उस पद की जो जिम्मेदारियां हैं और उस पद के जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, उनका सारे अधिकारों का प्रयोग वो अपनी ताकत और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाते। और उसका एक ही कारण होता है कि ऊपर बैठे हुए कुछ रसूख वाले या पद वाले या पैसे वाले कुछ लोगों का उनकी फैसलों में इंटरफेयर करना। बिल्कुल सही कह रहे हो गजेंद्र भाई, आप पहले व्यक्ति हो जिसने इस विषय पर पहला एक कमेंट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, सभी अपने गड्ढे भरते हैं। बिल्कुल, एक इसका ये भी कारण है। ये गड्ढे भरने का कारण क्यों है? जब चुनाव होता है उस समय, नमस्कार राजीव जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद सभी अपने गड्ढे भरते हैं। तो गड्ढे हुए कहाँ से? भैया, गड्ढे यहाँ से होते हैं कि जब चुनाव होता है तो हमें कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है? जो ज़्यादा गाड़ियों के साथ चल रहा हो, जो ज़्यादा शोर शराबे के साथ चल रहा हो, जो ज़्यादा अनाप शनाप की चीज़ें फ्री फोकट में हमें बंटवा रहा हो।
भाई जब कोई व्यक्ति अनाप शनाप तौर पे अगर खर्चे करेगा तो उसी समय समझ लीजिए कि वो व्यक्ति चुनाव जीत जाने के बाद क्या करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव के 5, 15, 7 दिन या 1 महीने के दौरान अपने चुनाव पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपया जो भी खर्चा होता हो वो खर्चा किया, तो ऐसे कितने समाज सेवी हैं जो उतना खर्चा करके पद लेकर के फिर जनता का ही भला करना चाहते हो। अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं इसका मतलब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर क्या करता है कि अपना पैसा ब्याज समेत वसूल करता है। तो इसमें जितना दोष उन सभी का है उतना ही दोष हम सभी का भी है, क्योंकि हम इसके कारण बनते हैं। हम किसी चुनाव में अगर किसी के साथ चल रहे हैं, हमें गाड़ी उसके द्वारा चाहिए। कुछ लोग पैसे पहले खर्च करवाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो गजेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग प्रत्याशियों से पहले पैसे खर्च करवाते हैं। अगर प्रत्याशी पैसे खर्च करने लायक है, 4 लोग दारू पीते हैं और 40 बदनाम होते हैं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों की वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते, ये भी सच बात है। पर कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। जब पड़ोस वाले ने किसी प्रत्याशी से खर्च करवाया है तो पड़ोसी भी अपने या उसी प्रत्याशी से खर्च करवाने की सोचता है, और इस वजह से किसी भी चुनाव में, चुनाव होने के बाद जो प्रत्याशी चुना जाता है, चुनने के बाद उसके ईमानदारी से काम करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से इन्वेस्टर बन जाता है कि उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट किया है तो फिर वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और उसका प्रॉफिट तो वसूल करना चाहेगा ना। बहुत संजीदा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, हमारे और आपके बात करने का, विचार करने का सबका विषय है। सबसे बड़ी बात है कि क्या हम अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं। हमने एक सोच बना रखी है। हमारी जो सोच है वो सोच है कि हमारे आज की व्यवस्था हो जाए और हमें जो फ्यूचर दिख रहा है उसकी व्यवस्था हो जाए। हमने समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, समाज कैसे स्वच्छ रह सकता है, समाज का कैसे विकास हो सकता है, इस बात को सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम अपने जिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा संपत्ति जोड़ना चाहते हैं, या बहुत अच्छा कोई रोजगार देना चाहते हैं, या बहुत अच्छी कोई जॉब देना चाहते हैं, लेकिन जिस उम्र में हम जिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उस उम्र में जब वो पहुंचेंगे तो उन्हें उस भ्रष्टाचार के किस लेवल को झेलना पड़ेगा। क्या उस समय वो भ्रष्टाचार के उस लेवल को झेलने के लिए सक्षम होंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मेरी सोच में तो मैं आपको साफ साफ बोलूं, मेरी विचारधारा है। मैं अपनी विचारधारा को आप पर नहीं थोपना चाहता, लेकिन आपसे पूछना जरूर चाहता हूं, आपसे शेयर जरूर करना चाहता हूं। मेरे विचार से हमें पंचायत चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें चुने हुए प्रधान सरपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जैसे हर विभाग में अपने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करते हैं, ऐसे ही आप ब्लॉक लेवल पर अधिकारी और कर्मचारी और बढ़ा दीजिए। हर ग्राम सभा पर प्रधान जी की जगह पर एडीओ नियुक्त कर दीजिए, और उनके माध्यम से जो सरकार का पैसा आता है उसके माध्यम से आप पैसा विकास कार्यों में खर्च करवा सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें यह भी हो सकता है कि ग्राम सभा की एक समिति हो जो हमेशा ग्राम सभा में से बने, लेकिन चुनाव जैसी उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, और उससे सलाह ली जा सकती है। उस समिति में अधिक लोग होने चाहिए।
ग्राम सभा में होने वाले विकास कार्यों का जो फैसला है वो हमेशा चुनाव के आधार पर करना चाहिए कि ये विकास कार्य करवाना है या ये विकास कार्य करवाना है, या जो विकास कार्य करवाना है वो करवाना है या नहीं करवाना है। इसका फैसला ग्राम सभा की जो समिति होती है, जो अभी भी बना रखी है लेकिन अभी वो नगण्य है, अभी ग्राम सभा में सदस्य होते हैं और मेरी समझ में वो नगण्य होते हैं और उनका कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे लगता है कि ग्राम सभा का जो चुनाव है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए, बड़े राजनेताओं के लिए हमें उपयोग करने का एक माध्यम भर है। सच में हमें राजनीतिक जो चुनाव हैं, ये जो पंचायत चुनाव होते हैं, उनसे कोई खास लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे दिख रहा है कि सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग, गजेंद्र जी के अलावा और अभी किसी का कमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों, ये कोई क्लास नहीं है, यहाँ कोई टीचर नहीं है, आपको कोई पढ़ाने नहीं आया है। ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो विषय है ताजपुर के इतिहास और संस्कृति पर चर्चा। तो इतिहास तो नहीं पर संस्कृति पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि इस संस्कृति को कैसे बचाया जाए, उस पर ये चर्चा चल रही है। और चर्चा का मतलब होता है कि जितने लोग उस चर्चा में बैठे हैं वो अपना अपना योगदान उस चर्चा में दें। अगर आपको किसी पंचायत में पंच की हैसियत से या सदस्य की हैसियत से बिठा दिया जाएगा और अगर आप वहाँ पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो इससे वह जो पंचायत है उसके जो निर्णय हैं कमज़ोर हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि आप जिस पंचायत में आज जुड़े हैं, जिसका नाम है हमारी पंचायत, इसके फैसले कमज़ोर हों, इसमें सही बात निकल के नहीं आए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन से जो हम जिस विषय पर बात कर रहे होते हैं उस पर एक सही फैसले पर हम पहुंच पाते हैं। और इसके लिए ये चर्चा है कि हम सब लोग आपस में जो दूर दूर कहीं रह रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में रह रहे हैं, एक तो एक दूसरे को पहचान सकें, एक दूसरे से बात कर सकें दूर दूर रहते हुए। दूसरी चीज़ है कि क्षेत्र की जो समस्या हैं उन पर हम बात कर सकें, उन पर एक साथ एक मत हो सकें और हम अपनी समस्याओं के समाधान खुद ढूंढें। 70 साल हो गए हमें राजनेताओं के भरोसे रहते रहते, लेकिन 70 सालों में आगरा जिले के खेरागढ़ तहसील में सबसे कम अगर कोई विकसित क्षेत्र है तो वह हमारा क्षेत्र है। और उसका दोष किसी राजनेता, किसी अधिकारी या किसी ग्राम प्रधान को नहीं जाता, उसके दोषी हम लोग हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में जो होता है, जैसा होता है, जहां होता है उसे देखते रहते हैं। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। यस गौर जी, हेलो, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। तो दोस्तों, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें बोलना तो सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलना नहीं सीखते हैं तो आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। ये गलत लगेगी ये बात जो मैंने अभी बोली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको हर्ट करने के उद्देश्य से ये बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको बुरी लगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच यही है। हम तो बड़े भाई जी की हर बात में सहमत हैं। मिस्टर गौरव परमार जी, गजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस हौसला अफजाई और आपके इस सहयोग के लिए, इस प्यार के लिए। लेकिन बड़े भाई का सम्मान अपनी जगह है, हर बात में सहमत नहीं होना चाहिए। अगर बात में कहीं गलती है तो आदर के साथ आप उसे बता सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा बड़े भाई भी सही नहीं हो सकते। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है जो मेरा विचार है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि राजनेताओं का इसमें कैसे फायदा होता है कि देखिए, अगर हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव नहीं हो, प्रवीत राजपूत जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में, इसका नाम है हमारी पंचायत। और जहाँ तक मेरा अनुमान है आप जयपुर से ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी बात अधूरी रह जाती है। अब समय हो चुका है 8:21।
क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब इसमें जुड़ने वाले किसी भी प्रतिभागी का हम अलग अलग सम्मान नहीं करेंगे, अलग अलग उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो बात है वो बीच में कट जाती है और अधूरी रह जाती है। तो अब हम बात को जारी रखेंगे। अगर हमारे गांव में, हमारे कस्बे में पंचायत का चुनाव नहीं होगा तो मुझे विश्वास है कि जो गांव-गांव में 2 पार्टी, 3 पार्टी जो बनी हुई है ना हमारी, वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी। जो गांव-गांव में पंचायत चुनाव आने के समय पर थानों में, कोर्ट में, कचहरी में केस बढ़ जाते हैं और उन चुनावों के निकलने के बाद दुश्मनियां जो अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं, थानों में, कोर्ट कचहरी में जो केस बढ़ जाते हैं, उन चुनाव के बाद वो बंद हो जाएंगे। इन चुनावों से क्या होता है कि हमारे ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति चुन जाता है जो सरपंच या प्रधान या जिस भी पद पर चुने जाते हैं, बाकी छोटे छोटे सदस्य के पद चुने जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो पंचायत चुनाव से पंचायतों का अधिक विकास नहीं होता, व्यक्ति विशेषों का अधिक विकास होता है। इसलिए मैं तो सहमत हूं कि अगर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती इसमें की जाए और उनसे विकास कार्य करवाए जाएं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारा ये नुकसान ज़्यादा नहीं है कि वो लोग काम नहीं करते, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान है कि इसकी वजह से हमारे गांव में दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। लाइव पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी वजह से हमारे गांव में दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। किसी गांव में 2, किसी में 3, किसी में 4 पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, जबकि हम गांव के लोग होते हैं, हम सुख दुख के साथी होते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होते हैं। कहीं कहीं तो दृश्य ऐसे आते हैं कि जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, जो भाई भाई होते हैं, चाचा भतीजे होते हैं, यहाँ तक मैंने पिता पुत्र तक को भी कहीं देखा है कि चुनाव की वजह से वो आमने सामने हो जाते हैं। ऐसा क्या है इस चुनाव में? मक्खी वहीं भिनभिनाती है जहाँ कुछ मीठा होता है। आप भी जानते हैं उस मीठे को, मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं कि क्या मीठा होता है जिसकी वजह से ये मक्खी भिनभिनाती है और दुश्मनियों के ढेर लग जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और भारत में अगर पंचायत चुनाव खत्म किए जाते हैं तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास जो है ना, वो और तेजी से होगा। लेकिन यहाँ नुकसान किसका होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो नुकसान होगा, दोस्तों लाइव पर बने रहिएगा, यहाँ पर जो नुकसान होगा ये नुकसान होगा हमारे राजनेताओं का, क्योंकि उन्हें हर गांव में 2 गुट नहीं मिलेंगे, उन्हें हर गांव में 2 पार्टियां नहीं मिलेंगी। अगर 2 पार्टियां मिल भी जाएंगी तो उनमें मन मुटाव उस लेवल का नहीं मिलेगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा हमारे राजनेताओं का, हमारी राजनीतिक पार्टियों का, बड़े बड़े रसूख वाले लोगों का। और जब तक गांव में पंचायत चुनाव होते रहेंगे, गांव का विकास हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा। पहले ही मैंने एक बात आपको बोली है कि अपवाद हर चीज़ में, हर बात में है। कुछ गांव ऐसे हैं जो मिसाल हैं, उनमें विकास भी हुआ है, उनमें प्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन विरले, आप उंगलियों पर गिन सकते हो इतने ऐसे गांव होंगे। बाकी ज़्यादातर गांव में पंचायत चुनाव की वजह से दुश्मनियां बढ़ती हैं, पार्टीबंदी बढ़ती है, और हम भाई भाई, हम एक दूसरे के दुख में शामिल होने वाले जो ग्रामीण हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे तो इस पंचायत चुनाव के बारे में यही विचार हैं, और मैं नहीं चाहता कि जिस चीज़ की वजह से हमारी दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, जिस चीज़ की वजह से हमारे सुख शांति चैन खो जाता है, जिन पदों की वजह से, जिन चुनावों की वजह से हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है,
क्योंकि उन चुनावों की वजह से हम अपनी लोकेलिटी को छोड़ के कुछ ऐसे बाहरी लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके नए फैशन को हम स्वीकार करते हैं। बुराई नए फैशन को स्वीकार करने में नहीं है, लेकिन बुराई है अपनी संस्कृति को भूलते जाने में और उसे पुराना, बेकार, रूढ़िवादी कहकर छोड़ने में। क्योंकि पुराना जो है ना, सोना कितना भी पुराना हो जाए सोना ही रहता है। अपने यहाँ कहावत है कि नई 9 दिना, पुरानी 100 दिना। आप सभी जानते होंगे और आप सभी ने सुनते। नए का ज़्यादा भविष्य नहीं होता, लेकिन जो पुराना है वो हमेशा से है, अभी रहेगा और आगे भी रहेगा। चर्चा हम करने बैठे हैं, लाइव पर आप सभी जुड़े हैं। आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ इस लाइव को शेयर कर दीजिए। हमने कल जो लाइव की थी उसके दर्शक 1200 के करीब अभी तक हो चुके थे। 1200 लोगों ने वो लाइव देखी है। आज की लाइव कितने लोग देखेंगे डिपेंड करता है कि हमारी जो चर्चा है वो कितनी सार्थक है और कितनी आप सभी को पसंद आती है। लेकिन चर्चा का, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चर्चा का मतलब होता है कम से कम 2 लोगों में बातचीत। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और अगर आपका किसी बात पर कोई जवाब नहीं आता है तो फिर मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई बहुत शिक्षित या बहुत जानकार व्यक्ति बैठा हूँ और मैं आपको यहाँ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ। ये कार्यक्रम ज्ञान देने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम आपसे बात करने के लिए, ये कार्यक्रम आप लोगों से कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बताने के लिए है, कुछ सलाह लेने के लिए। मैंने जो विषय रखा है ये प्रॉब्लम सबके साथ है, पंचायत चुनाव। सबने इसे झेला है, सबने इसके बारे में सोचा है, जाना है। लिखने में क्या जाता है दोस्तों? एक बार लिख के बताइए ना कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। स्वागत है मांगी सिंह जी आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़ने के लिए। बड़ा संजीदा आज का विषय है और मैं समझता हूं कि आप जरूर इस पर कुछ ना कुछ हमें उत्तर देंगे कि क्या पंचायत चुनाव से पंचायत में रहने वाले ग्रामीणों को लाभ होता है या व्यक्ति विशेष को लाभ होता है। और क्या पंचायत चुनाव के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक जो बड़े स्तर के नेता हैं वो ग्रामीणों को यूज करते हैं। ये 2 सीधे साधे से आज की प्रश्न हैं, आज का विषय है पंचायत चुनाव का। तो आप एक्स आर्मी मैन हो और मैं समझता हूँ कि आप खुले विचारों के भी हैं और आप इस पर जरूर अपनी राय जरूर देना चाहेंगे, चाहे जो भी राय हो। और दूसरे सभी भाइयों से भी मैं जानना चाहूँगा, प्रवीत भाई, सौरभ गोयल जी, राजीव जी, दुष्यंत भाई, धीरज ठाकुर और हैरी गोयल और आशीष राजपूत। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ इस विषय पर आपकी क्या राय है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं और मैसेज मुझे मिल नहीं पा रहे हो? एक बार मैं चेक करता हूँ। लाइव पर बने रहिए। दोस्तों, क्या आपने मेरी लाइव को शेयर किया है? क्षमा चाहता हूँ, कभी कभार क्या है कि शब्द गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था कि मेरी लाइव को शेयर किया है, मेरी नहीं है, ये हमारी लाइव चल रही है।
हमारी पंचायत नाम का ये प्रोग्राम है। हमारी पंचायत के नाम से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और कल भी हमने इसी स्थान पर ये कार्यक्रम किया था, आज भी हम इसी स्थान पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उसका कारण है मौसम बरसात का होना। बरसात के मौसम में हमारे क्षेत्र में जहरीले कीड़ों का डर रहता है। कहीं दूर अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ से घर तक आने में बाइक पर कीड़ों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइट की समस्या हो सकती है और एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या है, वो समस्या है कि नेटवर्क हर जगह नहीं होता और बिना नेटवर्क के लाइव नहीं हो पाएगी। बरसात का मौसम निकलने के बाद हम जो ये लाइव किया करेंगे वो हर रोज़ कहीं किसी दूसरी जगह जाकर किया करेंगे। यहाँ पर हम आपका इंटरेक्शन ग्रामीणों से भी करवाया करेंगे और ग्रामीणों के साथ में वो वार्तालाप हमारा चला करेगा। और अभी भी अगर किसी भाई के यहाँ जियो का नेटवर्क पूरा आता हो और अगर कमरे में कोई व्यवस्था हो तो मैं अवश्य वहाँ पहुँच करके लाइव करूँगा। शनिवार और रविवार शाम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये लाइव का प्रोग्राम रहा करेगा, जिसका नाम है हमारी पंचायत। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रामीणों के साथ में बैठ करके अगर वहाँ हमारी बात हुआ करेगी तो वो और शानदार हुआ करेगा और उसमें आप लोग भी लाइव के माध्यम से जुड़ जाएंगे और सामने कुछ ग्रामीण हमारे भाई हुआ करेंगे और फिर इस लाइव के प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन कुछ बाउंडेशंस हैं, इस वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम देशी लोग हैं, देशी हमारा ये कार्यक्रम है, देशी ही हमारी पंचायत है और देशी ही हमारा तरीका है। कोई ज़्यादा हमारे पास उपकरण नहीं है। हम एक सादा मोबाइल और सादा एक मतलब माइक्स के माध्यम से इस लाइव को करते हैं। तो आप लोगों की तरफ से मैं ये सुझाव भी आमंत्रित करता हूं कि अगर किसी के पास व्यवस्था है और उनके गांव में कोई समस्या है और अगर वो हमें बुलाना चाहते हैं और अपने गांव के कुछ लोगों के साथ इस लाइव को करना चाहते हैं तो हम वहां आ सकते हैं। आप जब भी हमें बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। सप्ताह में 2 दिन ही ये लाइव रहेगी, शनिवार और रविवार शाम 8 से 9 बजे तक। तो दोस्तों, हमारी जो चर्चा चल रही है आज की, ये चर्चा है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के बारे में आपकी क्या विचार हैं? मेरे विचार मैंने इसमें आपको बताए हैं कि मेरे विचार से हमें अब पंचायत चुनाव की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव होने के बाद चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं करते और उसकी वजह से जो फंड उन्हें सरकार से मिलता है, जो विकास कार्य उन्हें जितने कराने होते हैं, वो सारे विकास कार्य पंचायतों में नहीं हो पाते और ग्रामीणों को सही जानकारी भी नहीं मिलती, ग्रामीणों का सही सहयोग भी नहीं हो पाता। तो अगर जिस काम के लिए जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो काम ही नहीं हो पाता तो फिर हम उस काम को क्यों जारी रखें। गजेंद्र भाई बोल रहे हैं गुरुग्राम आ जाओ आप जब टाइम हो। सर जी भाई, आप चिंता मत करो, हम घूमते रहने वाले व्यक्ति हैं, आप जानते हो। हम कभी गुरुग्राम अवश्य आएंगे और संयोग से उस दिन शनिवार या रविवार हुआ तो हम आपके साथ लाइव करेंगे और आप सामने होंगे और हम जैसे आज भी पीछे बैठे हैं, हम पीछे ही बैठेंगे और हम आपसे भी बात करेंगे और सभी भाइयों से बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी चर्चा वहीं अटकी हुई है, वहीं चल रही है। क्या हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा था कि प्लीज़ इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा कि हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम में से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्या पंचायत चुनाव अब भी आवश्यक हैं? क्या पंचायत चुनाव हमारे लिए लाभदायक है? क्या पंचायत चुनाव से हमारे गांव में झगड़े नहीं बढ़ते? ये एक बहुत बड़ा विषय है, बस इस पर सोचने और गौर करने की ज़रूरत है। पंचायत चुनाव के माध्यम से ऊपर बैठे हुए जो कुछ लोग हैं ना, वो हमें उपयोग करते हैं, हमारे यहाँ मनमुटाव बढ़ाते हैं, हमारे यहाँ झगड़े बढ़ाते हैं और इसका कारण हमारे बीच के कुछ लालची लोग होते हैं। अगर वो लालच न करें तो ये सब ना हो पाए, लेकिन इसकी नींव रखी जाती है पंचायत चुनाव के नाम पर। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, अगर आप पर इस विषय में कोई जवाब नहीं है तो हम एक दूसरा विषय अब इसमें लेकर के आते हैं।
लाइव के लिए हमने कई विषय इसमें रखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो साथी लाइव पर हैं, आपके हिसाब से हमें इस लाइव पर अपने क्षेत्र की किन और समस्याओं पर बात करना चाहिए। जय श्री राम संजय कुमार जी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आपसे जानना चाहते हैं, कोई सुझाव आप भी दीजिए कि हमें लाइव पर किन किन समस्याओं पर बात करनी चाहिए। कल हमने लाइव किया था, तो कल की हमारी लाइव में जो हमारी चर्चा थी, क्षेत्र की सड़कों एवं गांव की सड़क, इस समस्या पर कल हमने चर्चा की थी। आज की हमारी जो अभी चर्चा चल रही है, क्या पंचायत चुनाव की अब भी हमें आवश्यकता है, इस पर चल रही है। और एक समस्या और अभी तक मेरे पास है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या और समस्याएं हैं जिन पर हमें इस चर्चा में आगे बात करना है। अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, अपनी गली की, आपकी यहाँ क्या समस्याएं हैं, आप वो हमें बता सकते हैं। एक और समस्या जो मैं बता रहा था आपको, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। बरसात के इन 4 महीनों में विशेष तौर पर, वैसे तो पूरे वर्ष ही, लेकिन विशेष तौर पर बरसात के इन 4 महीनों में हमारे क्षेत्र में जहरीले, और सिर्फ जहरीले नहीं, जिसे कोबरा बोला जाता है, उस तरह के सांप, करैत बोला जाता है, उस तरह के सांप जो कि बड़े जहरीले सांप माने जाते हैं सरकारी विभाग में भी, और एक से एक बड़े और काले बिच्छू निकलते हैं, जिनके डसने या जिनके काटने की वजह से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। और हर रोज या हर दूसरे दिन किसी न किसी गांव में, कभी कभी तो एक साथ 2-3 गांव में इस तरह की घटनाएं सुनने को हम लोगों को मिल जाती हैं। और हमारे पास जो 2 अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल जिन्हें हम कहते हैं, पास में 15 किलोमीटर के एरिए में, वो दोनों अस्पताल हैं जगनेर का अस्पताल और बसई जगनेर का अस्पताल। अब उनमें मुझे खुद को अभी तक जानकारी नहीं है कि क्या एंटी वेनम की व्यवस्था इन अस्पतालों में है। मेरे विचार से तो जितने पेशेंट आगरा के जिला अस्पताल में जहर से संबंधित नहीं पहुंचते होंगे, सॉरी जहर नहीं, जहरीले कीटों के काटने के जहर से संबंधित जितने रोगी आगरा जिला के अस्पताल में नहीं पहुंच पाते होंगे, उससे कहीं ज़्यादा अगर जगनेर के हॉस्पिटल में एंटी वेनम वार्ड उपलब्ध करा दिया जाए और उसके डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाए, तो उससे ज़्यादा मरीज हमारे जगनेर के हॉस्पिटल में हर वर्ष पहुंच जाएंगे। अभी अगर हॉस्पिटल में वार्ड नहीं है, तो अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि हमारे क्षेत्र में किसी को सांप ने काट लिया या हमारे क्षेत्र में किसी को बिच्छू ने काट लिया, तो लोग उसे लेकर के, अधिकांश लोग आज भी झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान बच जाती है और कुछ लोगों की जान चली जाती है। क्षेत्र के ग्रामों में बैठे हुए ग्राम प्रधान या जो अधिकारी होते हैं, इन मामलों को सामने नहीं आने देते, जिसकी वजह से इनकी संख्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाती। और किसान और जो हमारे ग्रामीण हैं, जो इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, वो इस डर के साए में ही जीते हैं कि आज रात, क्योंकि रात में ये केस ज़्यादा होते हैं कि मेरी आज की रात कट जाए। हर व्यक्ति हमारे क्षेत्र में ये सोचता है कि मेरी आज की रात कट जाए, मुझे आज रात में कोई बिच्छू या कोई सांप न काट ले। और विशेष तौर पर जो खतरा रहता है उन हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए रहता है, जो ग्रामीण भाई इस बरसात के मौसम में फसल की वजह से या किसी दूसरी परिस्थिति की वजह से खेत या खेत के आसपास रहते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा संकट रहता है। अब बात आती है कि अगर हमारे सरकारी अस्पताल में ये वार्ड या ये इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो क्या कभी जगनेर या बसई जगनेर के अस्पताल के शासन प्रशासन या जो डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं या जो चिकित्सा अधिकारी वहाँ पर हैं, क्या उन्होंने इस बात की घोषणा या इस बात की जानकारी क्षेत्र में देने के लिए कभी कोई प्रयास किया है कि भाई
जहरीले कीड़ों से काटने की इलाज की व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया होता। अगर ऐसा किया होता तो हमारी जानकारी में होता। मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह की कोई मुनादी करवाई या पर्चे बंटवाए या जाकर के ग्रामीणों को जागरूक किया कि भाई इसकी हमारे पास इलाज की व्यवस्था है, इसमें आप झाड़ फूंक में मत जाइए। और ये कोई कठिन काम नहीं है या ये कोई बहुत बड़े स्तर का काम नहीं है जिसके लिए बहुत कोई फंड हमें पास कराना हो। बिल्कुल संजय कुमार जी आप कह रहे हैं, जी बिल्कुल जगनेर हॉस्पिटल में ऐसा वार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही हम कह रहे हैं, ऐसा वार्ड होना चाहिए। अब ऐसा वार्ड होना चाहिए तो ऐसा वार्ड है या नहीं है, पहले तो हमें ये जानकारी करनी पड़ेगी। अगर है तो उसके लिए हॉस्पिटल से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इस चीज़ की जानकारी पूरे क्षेत्र में करवाएं। और अगर नहीं है तो इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसा वार्ड हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। और ऐसी कोशिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसी कोशिश करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने के लिए कम से कम एक पत्र लिखना होगा और उस एक पत्र को चिकित्साधिकारी जगनेर और उप जिलाधिकारी खेरागढ़ को हमें ज्ञापन के रूप में देना होगा। देखिए दोस्तों, मैं न तो नेता हूं और ना मुझे नेतागिरी करनी है। मैं स्पष्ट तौर पर आपको ये बता देता हूं। हो सकता है आप अपने मन में कोई और विचार कर रहे हो, आपके मन में विभिन्न विचार आ रहे हो। आज मैंने कुछ चीज़ें सुनी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको या जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। लेकिन मेरा ये लाइव करने का, हेलो रामबरन भाई स्वागत है आपका। मेरा ये लाइव करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी, किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी जनता या ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा वो विकास। तो दोस्तों, अभी मेरी जो क्षमता है वो क्षमता है कि मैं यहाँ की समस्याओं को उठा रहा हूँ, आप सबके सामने ला रहा हूँ, इसे लाइव पर भेज रहा हूँ। अभी इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है और इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा प्रयास भी नहीं करूँगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं सामने आने के लिए हमेशा तैयार हूँ और अभी भी सामने मैं ही हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस समस्या को मैं ही उठा दूं, इस समस्या के लिए मैं ही पत्र लिख लूं, मैं ही इस समस्याओं के लिए अकेला चला जाऊं, उप जिलाधिकारी खेरागढ़ को ज्ञापन दे आऊं, चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दे आऊं, डीएम साहब को ज्ञापन दे आऊं। रामबरन भाई आपने जैसा बताया था आप रक्षाबंधन पर आएंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं अगर कोई ज्ञापन एक हो सका तो देंगे। यानी आपने तो हमसे वायदा किया है कि रक्षाबंधन पर आप आएंगे तो आप 10 लोग उपलब्ध करवाएंगे और 10 नहीं 5 लोग भी हो जाएंगे तो हम सभी भाई मिलकर चलेंगे और अपना ज्ञापन उस समय जो समस्या होंगी उनका देंगे। और जिस गाँव से जो व्यक्ति चलेंगे उनकी समस्याओं का ज्ञापन अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे गाँव के व्यक्ति के साथ दूसरे गाँव की समस्या का ज्ञापन देते हुए सही नहीं लगेंगे। उसमें हम नेता कहलाएंगे और हमें नेता नहीं बनना। हम सिर्फ अपने क्षेत्र के ग्रामीण भाई हैं और हमें अपने क्षेत्र के विकास पर काम करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर हमें अपनी किसी समस्या के लिए आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मुझे बता दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। फेसबुक पर आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, एक्स जो ट्विटर को बदल के नाम हो गया एक्स पर आप मुझे बता सकते हैं। और एक और इंस्टाग्राम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मुझे जबान पर नहीं आ रहा है, उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप अपने गांव की किसी समस्या या क्षेत्र की समस्या के लिए मेरे साथ 2 3 4 5 लोग चलने के लिए तैयार हो, मैं उस समस्या के लिए एक पत्र लिख करके आपके साथ चलकर ज्ञापन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। किसी की भी पर्सनल खुंदक, पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल मैटर में मैं किसी के भी साथ जाने में बिल्कुल असमर्थ हूँ।
कामरन भाई, आपने कल भी मुझसे वादा किया था, आज भी आप बोल रहे हैं 10 लोग पक्का मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं रक्षाबंधन का, और जब तक जो काम नहीं हो, मतलब जो हो पाएगा उसे करेंगे, और नहीं हो पाएगा तो आपके आने के बाद उन सारे कामों को करेंगे। हम अपने प्रयासों को बंद नहीं करेंगे। आप सभी को, मतलब जनता को जगाने का हमारा काम है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपने प्रयासों में लगे रहेंगे। जब आप भाई लोग हमारे सहयोग के लिए आ जाएंगे तो हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, और हम क्षेत्र की समस्याओं को दूर करके ही दम लेंगे, चाहे हमें उसमें कितना भी समय लग जाए, कितने भी प्रयास करने पड़ें। लेकिन इसके लिए नेतागिरी वाले काम हमें नहीं करने हैं। हमें अपना फेस भी नहीं चमकाना है, हमें अपना नाम भी नहीं चमकाना है। हमें बस आप सब लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहे। ये सारे काम अपने आप रास्ते बनते जाएंगे और होते जाएंगे। 8:45 के करीब का समय हो चुका है। मैंने आपसे सुझाव मांगे हैं कि अगले सप्ताह होने वाले लाइव टेलीकास्ट में हमें किन विषयों पर और बात करनी चाहिए। मैं अपनी बोलेरो से आपके साथ चलूँगा। वेरी गुड रामबरन भाई, वेरी गुड, थैंक यू। और इंतज़ार रहेगा हमें आपका। और तो दोस्तों, अगले सप्ताह हमें जो बात करनी है, अनिल कुमार सिंघल जी, स्वागत है भैया आपका इस लाइव टेलीकास्ट हमारी पंचायत में। बड़े दिनों के बाद इस माध्यम से आपसे हमारी गेट टुगेदर हो पा रही है। बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगले सप्ताह को शनिवार और रविवार को हमें जो चर्चा करनी है ताजपुर के इतिहास और संस्कृति पर, उसमें कौन से विषय होने चाहिए, प्लीज़ आप बता दीजिए कि किन विषयों पर हमें अगले सप्ताह में बात करनी है। ये 2 विषय मेरे पास थे, इन पर बात हो चुकी है दोस्तों, और कुछ और विषय हमारे पास आए हुए हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो सांप या बिच्छू के काट जाने के इलाज की जो व्यवस्था अस्पताल में होनी चाहिए, उसके लिए हमें एक पत्र लिख करके एक ज्ञापन देने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे खुले तौर पर ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभी जो लोग लाइव पर हैं या बाद में जो लोग इस लाइव को देखेंगे, आपसे मेरा निवेदन है कि इस समस्या के विषय में अगर आप मेरे साथ चल कर के ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं तो एक बार मुझे बता अवश्य दीजिएगा। क्योंकि जब तक हम कोई मांग करने के लिए अधिकारियों के पास नहीं पहुंचेंगे तो फिर उसके हल होने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। सड़क की समस्या के लाइव दिखाने के लिए मैं पिछले 20 दिन से प्रयत्नशील हूँ। मैंने कई सड़कों का लाइव दिखाया है, और एक मुख्य सड़क है हमारे क्षेत्र की, वो अभी लाइव करने से रह गई है। 2 और गांवों से मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, नगला गिरवर और मुसलपुर, और एक और गांव है जहां का मैं लाइव नहीं दिखा पाया हूं, जहां की सड़कें बहुत खराब हैं, मेरी देखी हुई हैं। गांव है सिंगरावली, शाहगंज सिंगरावली जो गांव है, वहां की सड़कें बहुत खराब हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी, लेकिन एक सड़क से संबंधित जो मुख्य समस्या है वो समस्या है कि हमारे कोट से चंदौसी तक का जो राजमार्ग है SH39, इस राजमार्ग पर कोट से लेकर के आगरा तक दोनों तरफ पटरी खत्म है, और अगर पटरी है सड़क के बगल में तो उस पटरी पर झाड़ियां या कटीले पेड़ लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अब बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में पानी भी भर जाता है पटरी में, तो पटरी है ही नहीं पहली बात तो, और फिर पटरी के पास अगर पटरी है तो पटरी पर कटीले पेड़ या झाड़ियां लगी हुई हैं। क्या PWD विभाग राजमार्ग के पटरियों को सही करने या पटरियों की झाड़ियों को उखाड़ने के लिए भी ठेका देगा? पुराने समय की बात थी जब पटरियों पर झाड़ियों को काटने के लिए मजदूर आया करते थे। हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे, उस समय हम देखा करते थे सफाई के लिए बकायदा उस समय कर्मचारी आया करते थे। ये बात है लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व की। और अब जब सारे साधन उपलब्ध हैं, आप एक JCB की व्यवस्था कीजिए,
और 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा और आप 1, 2 या 3 जेसीबी से आगरा से कोर्ट तक की जो सड़क है उसके साइड जो पटरी है उसे सही करवा सकते हैं या उसकी झाड़ियों को उखड़वा करके आगे साइड में फिकवा सकते हैं। 2 से 3 दिन का समय 2-3 जेसीबी के द्वारा लगेगा। पर समझ में नहीं आता है कि जब तक कोई जनप्रतिनिधि इस कार्य का फीता नहीं काटेगा तब तक नहीं होगा, या क्या दिक्कत है ये हमारी समझ में नहीं आता है। पर दोस्तों एक काम हमें भी करना पड़ेगा कि हमें भी इसका एक पत्र लिख करके कम से कम एसडीएम महोदय तक पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा, एक और सलाह मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके विचार में कोई ऐसा माध्यम है कि हम पत्र लिख करके यहीं से फोटो खींच करके किसी सोशल मीडिया के माध्यम से टैग करके एसडीएम साहब को अगर डाल सकते हैं तो मैं वो भी कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि वहां जाना जरूरी है और अपना फोटो खिंचाना जरूरी है, नहीं, मुझे फोटो खिंचाने का कोई बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारी समस्या संबंधित अधिकारी तक पहुंच जानी चाहिए। काम तो तभी होगा ना दोस्तों जब किसी अधिकारी के संज्ञान में कोई समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों को समय नहीं है, व्यस्त रहते हैं, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उनसे भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों ने जो प्रतिनिधि बना रखे हैं वो किसी की सुनते नहीं है, तो फिर हमारी समस्या ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है। अब उनके दिए हुए काम की जिम्मेदारी में हमारे क्षेत्र के अधिकारी व्यस्त रहते हैं। इसकी वजह से जो काम है हमारे, जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं वो नहीं हो पाती। इसके लिए हमें उन तक इन समस्याओं को पहुंचाना पड़ेगा, और अगर हमारे समस्याएं पहुंचा देने के बाद भी हमारी समस्याओं पर गौर नहीं करते हैं तो सबूत के सहित हम इन समस्याओं को अपने पास रखेंगे, और आने वाले चुनाव में चाहे किसी जनप्रतिनिधि को बुरी लग जाए, चाहे जनप्रतिनिधि के साथ चलने वाले प्रतिनिधि को बुरी लग जाए, या फिर प्रतिनिधि के बनाए हुए प्रतिनिधि जो लोकल होते हैं उनको बुरी लग जाए, हम मानेंगे नहीं। अगर इस बार हम समस्या लेकर के गए और उस समस्या के समाधान नहीं हुए तो आने वाले चुनाव में हम सामने बैठा करके बात करेंगे। अब उनका मौका है तो हमारा मौका भी आएगा। हमारे पास तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि जाकर के लठ से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, केसबाजी करनी है, नारेबाजी करनी है, आवश्यक नहीं है। कई तरीके हो सकते हैं अपनी बात को रखने के। तो दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या जो हम ज्ञापन देना चाहते हैं, सड़क से संबंधित ज्ञापन हम सबसे पहले देना चाहते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो उसी के साथ सांप के इलाज से संबंधित ज्ञापन भी हम एसडीएम साहब को दे देंगे। दोनों ज्ञापन हम साथ में दे सकते हैं, दो समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन इसके लिए मुझे साथ में कुछ लोग चाहिए। मैं अकेला वहां पर जा सकता हूं, लेकिन मेरे अकेले के जाने का असर नहीं होगा। अगर असर करना है तो समस्या ग्रामीणों की दिखनी चाहिए, मेरी नेतागिरी नहीं दिखनी चाहिए, और ना मैं नेतागिरी करना चाहता हूं दोस्तों। इसके लिए मुझे कुछ लोगों के साथ की आवश्यकता है। वो कुछ लोग कौन कौन आना चाहते हैं उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए लिख करके, या मुझे बता दीजिए। कुछ लोग अगर हमारे साथ हैं तो दो समस्याएं इस वक्त हम जिन पर काम कर चुके हैं, जिन पर हम बात कर चुके हैं, जिनकी हम लाइव कर चुके हैं, उन पर हम जा करके ज्ञापन दे सकते हैं, और उन ज्ञापन देने के बाद हम नई समस्या पर काम करेंगे और उस पर बात करेंगे। और जब हम उस समस्या ज्ञापन देने जाएंगे, अगर हमारी पिछली समस्याओं का समाधान नहीं होता है ना, तो फिर हम उसमें और तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से करते करते अगर चुनाव आ जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हम अच्छी तरीके से बात करने के लिए तैयार होंगे, और हमें सारे तरीके आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो आप इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। और
आप अपने सुझाव, अपने सलाह अवश्य दीजिएगा। ये जो लाइव अभी हम कर रहे हैं, इसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं, इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसमें हमें और क्या चीज़ें बढ़ानी चाहिए, किन और बातों पर या किन और समस्याओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। नेगेटिव के अलावा मैं चाहता हूं कि कुछ पॉजिटिव बातों के सुझाव भी हमें आप लोग दें, जिन पर हम चर्चा करें। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इसके अलावा ये जो हमारा एक साप्ताहिक कार्यक्रम है 2 दिन का, इसके अलावा एक साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा और चलेगा, जिसमें हम क्षेत्र के छुपे हुए कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू ऑफलाइन होगा और बाद में उसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग जो आगे बढ़ सकते हैं, जो बोलना जानते हैं, जो हमारी बात को आगे ले जा सकते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं या जो बड़े राजनेता हैं, वो उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या कभी किसी दूसरी मीडिया ने उनका इंटरव्यू नहीं लिया है, उनकी बात को जनता के सामने तक नहीं ले जाने दिया है, ऐसे लोगों के इंटरव्यू हम करेंगे। और इस क्रम में मैंने 10-12 लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने गांव में से ऐसे लोगों के नाम का मुझे सुझाव दें कि आपके गांव में से हम किस ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं जो बेबाक अंदाज में अपनी बात को साफ साफ रख सके। तो ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट मैं तैयार कर रहा हूं और कुछ ही समय में इंटरव्यू ये शुरू होंगे। और अभी हमारी जो तैयारी है वो एक सप्ताह में एक व्यक्ति के इंटरव्यू करने की है, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों की हमारे पास लिस्ट आई तो हम 2 लोगों का भी इंटरव्यू करेंगे। और अभी हम ज़मीनी स्तर के लोगों का इंटरव्यू करेंगे और उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास डिमांड आएगी किसी विभाग से, तो हम विभाग के लोगों से भी बात किया करेंगे और कोशिश करेंगे कि विभाग के लोगों के साथ हम जब भी लाइव हों तो वो इंटरव्यू ना हो करके लाइव रहे, जिसमें आप उनसे सीधे सीधे प्रश्न कर सकें। दोस्तों, समय 8:58 हो चुका है। इस लाइव की कुछ समस्या हुई है, तो मैं कह रहा था कि इस लाइव प्रोग्राम का जो समय है वो रखा गया है 9 बजे तक का, और समय पूरा होने को है। 8:59 हो चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो प्यार हमारे साथ बनाए रख रहे हैं, जो सहयोग हमें दे रहे हैं, अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए। अपने सुझाव, अपनी सलाह, और जहां हम गलत हों वहां हमें अवश्य रोकिएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे क्षेत्र का विकास, और वो विकास किसी माध्यम से हो, चाहे किसी या किसी और माध्यम से ये विकास हो, बस हमारा एक उद्देश्य है, हमारे क्षेत्र का विकास। तो दोस्तों, आप सब लोग इस लाइव में शामिल हुए, जो लोग लेट से इसमें शामिल हुए हैं वह इसे बाद में रिवाइंड करके देख सकते हैं। और मेरी हर दिन की जो लाइव है अगली सुबह 10 बजे या उससे पहले तक YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और मेरा जो YouTube चैनल है गौरव सिंह परमार 1950, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको उस पर क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित और भी कई वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे।